ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। एक बार फिर से समझ लो, ज्ञान की पर्याय में दो बात आती है, ज्ञानाकार और ज्ञाकार। ज्ञान एक गुण की पर्याय ज्ञानाकार और ज्ञाकार, और एक ये चार बातें ध्यान रखना। ज्ञ माने पदार्थ, ज्ञ माने दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो पदार्थ। अब हमारे ज्ञान में पदार्थ कैसा दिखता है? ज्ञान में पदार्थ माने मकान दुकान कुछ नहीं, पत्नी बच्चे, ये पत्नी बच्चे हैं समझ लो, एक गे। मकान दुकान पैसा सोना चांदी ये गे कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ज्ञान ये हमारे पास है। अब हमारा ज्ञान इस गे को कैसे देखता है, मकान दुकान कैसे देखता है? तो जब हम इसकी मुख्यता से पर्याय की बात करते हैं तो ज्ञाकार कहलाते हैं, इसकी मुख्यता से बात करते तो ज्ञानाकार कहलाते हैं। माने पर्याय एक, इसकी मुख्यता से कहेंगे तो ज्ञाकार, इसकी मुख्यता से कहेंगे तो ज्ञानाकार। याद रहेगी बात? अब थोड़ी सूक्ष्म बात करें। जो ज्ञाकार को अपनी पहचान मानता है वो बहिरात्मा है। क्या कहा? जो ज्ञाकार से अपनी पहचान मानता है, इसका मतलब निकला वो बहिरात्मा है। सूक्ष्म बात है थोड़ी हो। जो मकान दुकान पैसा को आत्मा मानता है वो बहिरात्मा है, आपने पढ़ा है। स्त्री पुत्रादिक में आत्मा मानता है वो बहिरात्मा है। सरल भाषा में कहो तो अपना सुख बाहर मानता है, अपना ज्ञान बाहर मानता है, बाहर से मानता है, वो बहिरात्मा है। बाहर आत्मा को देखता है, बाहर आत्मा को देखता है बाहर। क्यों? तुमको लगता है मैं बाहर? तो कैसे देखता है? कि अपना सुख देखता है, अपना ज्ञान देखता है, अपना दुख भी बाहर देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। बहिरात्मा माने बाहर आत्मा मानने वाला। बाहर आत्मा मानना मतलब बाहर अपना सुख मानने वाला और बाहर ही अपना दुख का कारण भी बाहर ने गाली दे दी ना, इसलिए मैं दुखी हूं, ये बहिरात्मा है। इन्हें आज अच्छा भोजन करा दिया इसलिए मैं सुखी हो गया, ये बहिरात्मा है, क्योंकि इसे बाहर आत्मा मान लिया। ठीक है? तो बहिरात्मा मानने का तरीका क्या हो गया? ये बाहर ही सुख दुख मानता है। ये थोड़ी चर्चा स्थूल है, जल्दी समझ में आ जाती है। हम तो ये कह रहे हैं जो ज्ञाकार को ज्ञानाकार मानता है वो बहिरात्मा है।
क्यों? क्योंकि ज्ञाकार से ज्ञेय की प्रसिद्ध होती है, त्रिकाली ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं हो रही है। तब हम क्या करें? अब ये पुरुषार्थ है, ये सारा जगत ज्ञेयाकार देख रहा है, उसी समय अनंत पुरुषार्थ है कि तुम ज्ञानाकार देखो। उसी समय अनंत पुरुषार्थ है, तुम ज्ञानाकार देखो, माने ज्ञान का निर्णय करने वाला देखो। दृष्टांत तो इतने दिनों में बहुत दे दिए, अपने समझाया बहुत है। दर्पण खरीदने जाते हैं, उसका दृष्टांत दिया। दर्पण खरीदते समय चेहरा नहीं देखते, देखते तो चेहरा ही है, लेकिन हमें दिखता है दर्पण। ये दर्पण खरीदने लायक है, इसमें हमारा चेहरा अच्छा झलक रहा है। तो दर्पण के दृष्टांत से ऐसे बहुत सारे दृष्टांत दिए आपको, बीच में बहुत दे चुके, अब रिपीट नहीं करेंगे। क्या मतलब निकला कि जो ज्ञेयाकार देख रहा है वो बहिरात्मा है, तो जो ज्ञानाकार देख रहा है वो अंतरात्मा है, और जो ज्ञानाकार में को साध रहा है वो साधु है। ज्ञानाकार को साधता भी है और समझाता भी है, वो उपाध्याय है। और ज्ञानाकार में मग्न होने का आचरण करते भी हैं, कराते भी हैं, मैंने समझाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा करते हैं ज्ञानाकार में रमण करने, वो आचार्य हैं। और अनंत कौन है? अनंत ज्ञेयाकार। कितने ज्ञेयाकार? 3 लोक 3 काल के समस्त ज्ञेयाकार। ऐसे ज्ञेयाकार 3 लोक 3 काल के समस्त ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार माने सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। माने इतना होने पर भी वो ज्ञानाकार में मस्त है, मग्न है, वे अनंत। समझ गए? अनंत ज्ञेयाकार के बीच में एक ज्ञानाकार में निमग्न हैं, जानते हुए भी अनंत हैं। और मात्र अचलित रूप ज्ञानाकार में पूर्ण मग्नता। पूर्ण मग्नता वो सिद्ध दशा है। अचलित, अचलित जानबूझ के लगाया। अनंत और सिद्ध में एक ही अंतर है, अचलित और चलित। अनंत भगवान का अभी है विहार वगैरह, और सिद्ध भगवान का नहीं, इसलिए उनको अचलित कह दिया। अनंत और सिद्ध भगवान दोनों ज्ञानाकार में निमग्न हैं, परिभाषा सेम है। उन्हें भी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत जानने में आते हैं, इनको भी आते हैं। बस ये अभी कंपित हैं, चलते हैं, यहाँ वहाँ व्यवहार होता है, वाणी होती है, जो जो होता है लोक व्यवहार में। 13वां गुणस्थान होता है, यूँ समझ लो, 13वां और 14वां गुणस्थान होता है। और सिद्ध भगवान को नहीं होता। ये तो इन्फॉर्मेटिव हो गया। हमें तो ये कहना है कि ये ज्ञानाकार बस अनंत पुरुषार्थ है। अब लिख के करो ये थोड़ा थोड़ा। आज दिन भर में क्या किया तुमने? ज्ञेयाकार देखा कि ज्ञानाकार देखा? देखा पूछ रहे, देखा, देखा मैंने पुरुषार्थ दिखा है, वो तो हमें भी पता है। हमें ज्ञानाकार ही दिख रहा है, ज्ञान का ही परिणमन दिख रहा है, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान के वेदन के सिवा कुछ होता ही नहीं है, वो अलग बात है। पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ समझ में आया? तो बहुत चर्चा होगी इसकी भी, डिटेल करेंगे तो फिर वही रिपीट होगा। ज्ञानाकार सेम है और ज्ञेयाकार बदल रहा है। अनंत सिद्ध भगवान से लेकर के उनकी पूर्ण पोटेंसी है, पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुई अनंत सिद्ध को। और आचार्य उपाध्याय साधुओं में 6 ऑप्शमिक भाव, 6 श्रमिक, इसलिए डिफरेंस है। तो ज्ञेयाकार का तो अंतर पड़ रहा है, लेकिन ज्ञानाकार एक जैसा है। वो छायिक भाव प्रकट नहीं हुआ, उस अपेक्षा नहीं ले। ज्ञानाकार तो सहज का नाम है, ज्ञानाकार केवल ज्ञान का नाम नहीं है। अभी एक इसमें बोल आएगा बहुत अच्छा। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार के बीच में भेद विज्ञान करना ही अनंत पुरुषार्थ है। जो 8 प्रकार के ज्ञान या 5 प्रकार के ज्ञान है वो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञानाकार नहीं। क्या कहा? 8 प्रकार का ज्ञान या 5 प्रकार का ज्ञान वो ज्ञेयाकार है। डॉक्टर साहब बोलते हैं केवल ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो तो ज्ञेय है।
एक समय आगे पीछे का ज्ञान ज्ञेय बन गया। एक समय के आगे पीछे का ज्ञान ज्ञेय है। यहां तक तो सही मत ही है। अब वो केवल ज्ञान को अपन अनादि को उसमें ले लो, साधी अनंत ज्ञेय है। और हमें को बताओ केवल ज्ञान से आत्मा की मग्नता में क्या फर्क पड़ता है? केवल ज्ञान होने पर आत्मा में निमग्नता में क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। ये तो चौथे गुण स्थान में शुरू हो जाता है। 8 गुण स्थान में और भी छपक श्रेणी हो गई तो अब 8वां हो गया। हमारा मतलब ये है कि वहां निमग्नता की विशेषता क्या हुई? तो जो ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहा है वो ज्ञेय ही है, ज्ञेयाकार है बस। इसी उसको ज्ञेयाकार कह रहे। केवल ज्ञान को भी ज्ञेयाकार कह रहे। 5 प्रकार के ज्ञान, 8 प्रकार के ज्ञान जो भेद करके समझाए वो ज्ञेयाकार के भेद से भेद है, ज्ञानाकार का भेद नहीं है। दृष्टांत दे रहे, समझ नहीं है दृष्टांत, क्योंकि ज्ञानाकार ज्ञेयाकार नहीं समझ में आएगा तो 1 घंटा बेकार ही चला जाएगा। माँ के लिए तो इतना सा बेटा भी बेटा है, 18 साल का बेटा भी बेटा ही है, और डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो भी बेटा ही है, और राष्ट्रपति बन जाए तो भी। अब जो जो बेटा दिख रहा है ना तो सामान, ये है ज्ञानाकार, ये है वो ज्ञानाकार। सारी दुनिया की नजर में लग रहा है इनका बेटा राष्ट्रपति है। क्यों? तुम राष्ट्रपति से कैसे बात करोगे? और उसकी माँ, मतलब उसकी माँ कैसे बात करेगी? वो तो तुम्हारा जैसा घर का नाम होगा, जैसे बोलती होगी ना वैसे ही बोलेगी। शंकर दयाल शर्मा थे ना, शंकर दयाल शर्मा, तो उनकी अम्मा उन्हें शंकर ही शंकर बोलती थी, पूरा थोड़ी बोलती थी। लेकिन बाकी दुनिया के जितने लोग थे वे तो मां, महिम, राष्ट्रपति महोदय पूरा बोलते हैं। शंकर दयाल जी शर्मा, हाँ हाँ हाँ, नहीं इतना लंबा ऐसे बोलेंगे। और अम्मा कैसे बोलेगी? तो शंकर लड्डू खा ले, ऐसे बोले। क्यों? माँ ने उसे राष्ट्रपति दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे माँ को राष्ट्रपति नहीं दिखता है, ऐसे केवल ज्ञान के काल में तुम्हें केवल ज्ञान ना दिखाई दे, सहज ज्ञान दिखाई दे, उसका नाम है पुरुषार्थ। नहीं घटता नहीं बढ़ता, ऐसा दिखाई दे। अभी हमें जरा में दीनता जाती है, जरा अपने से गलती हो जाए तो दीनता जाती है, और दूसरे में गलती हो जाए तो उस पर दीनता जाती है। तुम बिल्कुल बेकार हो, पापी हो, रागी देशी हो। सुनो, सम्यक दृष्टि का लक्षण है पापियों को देख करके और करुणा और वात्सल्य जागता है। ऐसे मर्मकारी वचन नहीं बोलते जिसका उसका मोक्ष मार्ग छूट जाए, मोक्ष मार्ग में दीन हो जाए, पामर हो जाए, ऐसे नहीं बोलते। सम्यक दृष्टि का लक्षण है और अधिक करुणा और वात्सल्य होती है। क्यों? किसी प्रकार का दोष छूट जाए, ये इसको नाम है करुणा। करुणा इसका नाम नहीं है ऐसे रोटी खिला दी, ले जाओ हम तुम्हें पाल लेंगे, खाई दी रोटी हम पाल लेंगे जिंदगी भर, ये इसका नाम करुणा नहीं है। करुणा इसका नाम है इस विश्व के समस्त जीव, हम समस्त जीव कह रहे हैं, या अपने निकटवर्ती जीवों को देख करके इसका ये दोष मिट जाए तो ये भगवान बन जाए। और जब ऐसी करुणा होगी ना तो खोटे वचन नहीं निकल सकते। 10 प्रकार के वचन है ना उसमें, उत्तम सत्य के प्रवचन में, मर्मछेदी वचन, कठोर वचन, ये नहीं समझना दूसरे का अहित होता है, अपना अहित होता है। कल के दिन ऐसी बुद्धि हमारी होगी तो क्या करोगे बोलो? सोचो, कल के दिन हमारे भी ऐसी परिणमन होगा तो क्या करोगे? इस कली काल में निर्दोष होने का आश्चर्य है, दोष होने का आश्चर्य नहीं। रनकर साहब आचार्य जी ने लिखा है, दोष होने का कोई अचंभा नहीं। दोष करने की बात नहीं चल रही, दोष जिनसे हो गए उन्हें प्रेम देना, वात्सल्य देना, करुणा, चाहे जैसे वचन नहीं बोलना, प्रतिज्ञा ही कर लेना चाहिए ऐसे वचन कभी नहीं बोले। इससे हम बड़े नहीं हो जाते। कल के दिन हमारे पाप को हो जाएगा, फिर हमें कैसे सुनना पड़ेगा? हम तो अपने बारे में सोचते हैं,
हम दूसरे को यदि कोई दोष देख करके हमें घृणा हो तो हमें फौरन लगता है ऐसे दोस्त कल पाप के उदय में हमारा होगा, फिर क्या करोगे? तो अपन घृणा बर्दाश्त कर पाएंगे? सबको भगवान देखो। तो ये है पुरुषार्थ। इससे एक बहुत तकलीफ हो जाती है। धर्मात्माओं को अपने दोष नहीं बताएंगे। ध्यान रखना, कोई यदि दोष बता दे तो उस दोष को लेकर के कभी कटाक्ष नहीं होना, उलायना नहीं होना। लोग होता है ना, उसने बता दिया अपना परिणाम, और स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? चिढ़ाने लगते हैं, वो दुखी होता है। इतनी सी बात के ऊपर मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है उसकी, समराइज चिकाहा की। इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है इनके हैं, मतलब श्वेतांबरों का। श्वेतांबर में समराइज कहा। कितने भवान्तर हो गए उसके, देखो कितने भवान्तर। लिख के तैयारी करो, किसी की कमी देख करके उलाहना नहीं देंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे। ऐसी भाषा निकल कैसे जाए? चलो ऐसी भाषा निकल भी गई, निकल जाती है। सामने वाले को पाप का उदय हो, उसकी निर्जरा होना हो, सही पाठ निर्जरा निकल भी जाती है, तो उसे 1000 गुना प्रेम दो। भगवान है तो करुणा किसका नाम है? समझ में आया? मैंने सामने वाले के दोष दूर करने की ताकत लगने का नाम करुणा है समझ में आया? तो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार के बीच में भेद विज्ञान, सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। चलें आगे लें। अब बस 2-3 सूत्र इसमें हैं, और अगले अपने और लाने पड़ेंगे दूसरे, इसमें पूरे हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं। या और कोई चैप्टर पढ़ना हो तो कल से देखना है, इसमें कहो तो फिर नए सिरे से पूरा और पढ़ सकते हैं इसमें से। तो अभी तो इसमें प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। क्या बोला? प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा क्यों है? अध्यात्म नाम ही ये है कि आत्मा को जानो। सुनना ध्यान से, जब हम समय साहब जी के प्रवचन करते हैं या सुनते हैं या विचारते हैं और भेद प्रभेद में चले गए, यही तो आगम है। अध्यात्म खत्म हो गया। अध्यात्म का एकमात्र मतलब है आत्मा को जानना। फिर से कह रहे, आत्मा को जानना अध्यात्म की पराकाष्ठा है। गुणस्थान कैसे पढ़ें कि आत्मा दिखे उसमें भी? गुणस्थान कैसे पढ़ें कि गुणस्थानों में उन्नति न दिखाई दी? क्या कह रहे? हाँ, अब आगम में तो यही है। आगम में तो यही लिखा, गुणस्थान बड़े माने उन्नति हो गई, 3 का 7 चौकड़ी का अभाव हो गया, इतनी निर्मलता हुई, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, वहां तो लिखा ही है। लेकिन तुम्हें क्या देखना है? आत्मा देखना है। सुनो, अरन सिद्ध को आत्मा नहीं कहते, क्या काम है? तो कौन है फिर अरन सिद्ध, यदि आत्मा नहीं है तो? यदि अरन सिद्ध आत्मा नहीं है तो कौन है? आत्मा का निषेध कर रहे हैं ना, पंच परमेष्ठी आत्मा नहीं है तो कौन है? कि आत्मा की दशा है, दशा को आत्मा नहीं कहते, उसमें है ना हाँ, आत्मा 3 प्रकार की होती है। आत्मा 3 प्रकार की नहीं होती है, आत्मा की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। अब फिर चलो, तो गुणस्थान में क्या बताया गया है? पहले गुणस्थान में निकृष्टता बताई, न्यूनता बताई, हल्कापन बताया है। चौथे गुणस्थान में शुरुआत बताई मोक्ष मार्ग की, आगे आगे बहुत अच्छा बताया। 8वां गुणस्थान, ये वो बड़ी महिमा आई है गुणस्थानों की। सुनो, ये आगम देखा आपने। सुनो, प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अब नाम तो लेते हैं हम अध्यात्म, और जा रहे गुण वेद पर्याय वेद में।
और एक बार भी अपनी महिमा नहीं आई तो अध्यात्म नहीं पढ़ा आपने। स्वामी जी की यही महिमा थी, वे अध्यात्म को तो अध्यात्म तरीके से पढ़ते ही थे, लेकिन आगम में से भी अध्यात्म निकालते। क्या कहा? आगम में से भी। गुरुदेव के पहले जो विद्वान थे वे पढ़ते तो थे आगम अध्यात्म, वे अध्यात्म में से भी आगम निकालते थे और आगम में से तो निकालते ही थे। क्या कहा? आगम में से तो आगम निकाल नहीं थे, मैंने उस समय तो बिल्कुल भी अध्यात्म नहीं निकालते थे। पर ऐसा ही लगता था वो गुणस्थान है, जी पापी है, रागी द्वेषी है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है। क्या सिद्ध कर देते थे? जी मिथ्या दृष्टि है। जी मुनिराज होते हैं कि नहीं होते? ये आगम की भाषा थी, जी मुनि होते हैं। हाँ हाँ कहते हैं। आगम सुन लो अच्छी तरह से, आगम में मुनि कहते हैं, जी मुनि नहीं होता। समझ में नहीं आया? कहते हैं और होता है, इन दोनों का अंतर समझ लो। है ये अध्यात्म सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, इसका नाम है अध्यात्म। अब तुम्हें ये देखना है, इसका नाम पुरुषार्थ। अब कहते क्या है? कहते क्या है कि गुणस्थान की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं, सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, मुनिराज भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। बार बार क्या बोलते हैं? कहते हैं। है नहीं, जीव तो जीव है। एक ही दृष्टांत दे देते हैं ना, सुनना। पानी कितने प्रकार का होता है बताओ? अब बोलो, पानी है तो एक ही प्रकार का, और कहा कितने प्रकार का जाता है? लेटरिन का पानी, पीने का पानी। अच्छा, लेटरिन का पीने का पानी अलग लगाता है क्यों? पीने का पानी इस कुएं से लाते हो और लेटरिन का पानी उस कुएं से लाते हैं, ऐसा है? अब जो बाल्टी में भर दिया वो नहाने का पानी, और घड़े में भर लिया तो पीने का पानी। दोनों पानी का यदि हम चेक कराने जाएं मेडिकल स्टोर पर, उस पर लेबोरेटरी में, तो दोनों पानी कैसे निकलेंगी? फार्मूला क्या होगा दोनों का? लेटरिन का पानी और पीने का पानी, कपड़ा धोने का पानी। बोलो, अभी कहने में अंतर आया, वस्तु में अंतर नहीं आया। समझ आ रहा है कुछ? तुम अभी बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा? बोलो बोलो। है? हाँ, अब ये तुम देख लो ना, बस यही आनंद प्रसाद। हम तो दीन हैं, हीन हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं। पहला गुणस्थान है। चौथा है, हाँ, पहले गुणस्थान में ज्ञानाकार देख लो, मात्र आत्मा देख लो। आत्मा समझ गए, जो घटता बढ़ता। बहुत दृष्टान दे दिया अभी। अभी माँ का दृष्टान दिया था। माँ की नजर में बेटा बड़ा कब होता है? कब होता है बड़ा? कि माँ की नजर में बेटा कभी बड़ा नहीं होता। वो 80-90 साल का हो जाए, अम्मा 100 साल की हो, 110 साल की, तो भी उसे बेटा तो बेटा ही है। कभी तुम घर में देखो, जैसे छोटे बच्चों को डांट पड़ती ना, छोटे बच्चों, ऐसे बड़े बच्चों को भी डांट पड़ती। बड़े बच्चे मैंने 40-50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो भी उन्हें डांट पड़ रही। उनके मम्मी पापा होते हैं, तुम्हारे दादा दादी, तो समझाता ही नहीं है, तुम्हें अक्ल ही नहीं है, इतने बड्डे हो गए लेकिन 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। क्या मतलब निकला? जब तुम्हारी नजर में हम बड़ी है ना, हम पंडित साहब के पास जाते तो वे हमें थोड़ी बड़ा समझती, उन्हें तो वही समझ लगा 35 साल पुराना। तो वैसे बोलते थे, कहे तुम्हें अक्ल नहीं है, इतने यानी ऐसे सब भाषा बोलते थे। तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें इतना अच्छा लगता है, ये अनौपचारिक भाषा है। हमें ये नहीं लगता तुम लोगों को क्या लगेगा। हमारी बुआ जी थी, बुआ जी तो पंचकल्याण में आई, तो बस यही से लेने गए हम, लेने के अपने बच्चे गए सब कार में लेने गए। तो अब रास्ता में
सारे यात्रियों के साथ वे भी बस में बैठ गए। उन्होंने कहा सुमत का करत रहे, सुमत का खाद का ऐसे हो। तो अपने लड़कों में बोले हे दुकरिया कैसे बोल रही तुम, हमारे पंडित जी हैं। मैंने उनको हाँ तुम होंगे पंडित जी, हम रहो तो पप्पू है लोग। देखना अब बड़े लोग ऐसे ही बोलेंगे, इसे ध्यान रखना। माँ कहते ही उसे हैं जो बच्चे को पैसे से बड़ा नहीं देखती, उम्र से बड़ा नहीं देखती, नौकरी से बड़ा नहीं देखती, राष्ट्रपति पद से बड़ा नहीं देखती, उसके लिए तो बेटा ही है। अब समझा ना? ऐसे ज्ञानाकार तो ज्ञानाकार ही है, आत्मा तो फार्मूला याद रह जाए तो रखना। अब मार्गना स्थान पढ़ो, लेकिन ये कहा जाता है, इतने में समझ लो, मार्गना स्थान कहा जाता है, लेकिन ज्ञात आत्मा तो आत्मा ही है। मोक्ष जाने है ना? तो तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आई, तुम सम्यक दर्शन करना है बोलो तो आत्मा समझ में नहीं आई, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष जिसे कहते हैं वो मैं हूं ही नहीं। यानी सुनना, अध्यात्म पढ़ा रहे हैं, अध्यात्म मेरा मोक्ष कभी होता ही नहीं है। अभी क्या कहा था, बेटा कभी राष्ट्रपति नहीं होता मां के लिए। क्यों? राष्ट्रपति पद पूरा हो गया उसका, फिर वो घर में आएगा तो अम्मा क्या करेगी, कैसे ट्रीट करेगी बोलो? राष्ट्रपति नहीं रहा कैसे ट्रीट करेगी? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हो बेटा शर्मिंदा हो जाए और आत्महत्या करना चला जाए, अब क्या किस मुंह से माँ के सामने जाऊं, कहा तो मैं राष्ट्रपति था, अब मैं कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा नहीं करेगा वो। तुम बताओ तुम्हें केवल ज्ञान क्यों चाहिए? इसलिए हमने गेयकार खाते में डाल दिया, गे के खाते में डाल दिया। सुनो, मोक्ष को मेरी जरूरत हो तो हो, मुझे नहीं जरूरत। इसका नाम है आत्मा। पंडित साहब की रचना से बोलो, भव में पूरा शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा। सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए, इसका नाम है आत्मा का अनुभव। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? खूब दृष्टांत दे दिया हमने अभी 5। बताओ ना आत्मा का क्या हो जाता है, बताओ। सरल दृष्टांत दे दे और दे, तुम बनाओ 10-50 दृष्टांत बैठ करके। बोलो 1 किलो सोना कितने, रेट बता लो, अंदाज मान लो 1 किलो सोना कितने में लोगे? समझ लो 30 लाख में लोगे। दृष्टांत हमें नहीं मालूम, अंदाज से कह रहे 30 लाख में लोगे 1 किलो सोना। अब हम कह रहे 1 किलो सोना के सुंदर सुंदर हार कितने में लोगे? सुंदर हार है, ध्यान रखना। बोलो कितने पैसे में लोगे? 60 लाख में। काय सुंदर हार है, देखो जरा, बोलो। चलो कोई बात नहीं, तो सुंदर हार तुम 30 लाख में लोगे और सोना भी 30 लाख में लोगे, तो असुंदर हार, खराब हार कितने में लोगे? खराब, पहनने लायक नहीं है, बहुत पुरानी जमाने की डिजाइन है, बोलो कितने में लोगे? बोलो। इसका नाम है सम्यक दर्शन, कि खोटी पर्यायों में भी सोना तो सोना ही है और अच्छी पर्यायों में भी सोना तो सोना ही है। कीमत काय की है? अच्छी पर्याय और बुरी पर्याय की नहीं है, सोना की है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे तुम सदा आत्मा हो, इसकी कीमत है। मोक्ष है वो सुंदर पर्याय है और मिथ्या है वो बुरी पर्याय है। आत्मा तो आत्मा है, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब फिर से पूछे सम्यक दर्शन चाहिए, क्या करेंगे सम्यक दर्शन को? आत्मा तो पूरा ही है। मोक्ष जाके क्या करेंगे हम? मोक्ष जाके हम क्या करेंगे? हम तो मोक्ष के बिना ही पूरे हैं। कहीं ध्यान रखना, उद्दंडता की भाषा नहीं है। आगम की भाषा में कहें तो मोक्ष चाहिए, अनंत सुख चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, आगम की भाषा है।
अध्यात्म की भाषा कह रही है सम्यक दर्शन को जरूरत हो तो हमारे पास आए, मोक्ष की जरूरत हो तो हमारी ओर देखे। मैं तो परिपूर्ण नहीं हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अब सोच निर्णय करोगे ना तो इतनी तृप्त होगी पर्याय। लिख कर देखो, आज लिख के देखो मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। क्यों प्रतिज्ञा कर सकते हो जिनवाणी में हाथ रख के, हमें को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। पंच परमेश्वर की साक्षी में प्रतिज्ञा करो मंदिर में चल के, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे। अब ये आगम का आग्रह होगा ना, ये परेशान करेगा। जितना जितना आगम का आग्रह होगा उतना परेशान। अध्यात्म की जितनी पराकाष्ठा आएगी निर्णय की, हाँ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूं ना, मुझे करना क्या है। बहुत दृष्टांत दे दिए। बोलो स्त्री के लिए पति की वैल्यू कब आती है? जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है। फटे पुराने कपड़े पहन के आता है तब तो वैल्यू नहीं आती है। कहा है क्या सो फटे पुरे कपड़ा पुराने से रिजेक्ट कर देती है। क्यों? पति को भगा देती होगी। बल्कि सही बात तो यह है, पति चाहे जैसे कपड़ों में घर में ही रहता है तो ही पत्नी अनादर नहीं करती, और बाहर जाता है जब तो बहुत मेकअप करके जाता है, वो अच्छे कपड़े पहन लेता है बढ़िया, तो सारी दुनिया तो उसे अच्छे रूप में देखती है। तो पत्नी उसे उस समय भी अच्छा देखती है जिस समय वो सामान्य कपड़े पहने। क्या पति देवता सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो, घर के बाहर आ गए अंदर बाहर, तो पत्नी कभी एक सेकंड को भी ऐसा सोचती होगी चलो जो मेहतर अच्छा आ रहा, सोचती होगी? नहीं, झूठ मूठ सोचती होगी, झूठ मूठ नहीं, मुझे विचार तक नहीं आता। वो झाड़ू लगाते हुए पति को देख करके भी एक बार भूल के भी इतना ही विकल्प नहीं आता कि ये मेहतर है। क्या है ऐसा नहीं लगता? हाँ, एक बार भी उपहास नहीं करती। आज तक किसी पत्नी ने वीडियो बनाई पति की गटर साफ करते हुए, फिर डाल देगी व्हाट्सएप पे, सारे नगर निगम कर्मचारियों सीखो मेरे पति देवता कितनी अच्छी गटर साफ करते हैं, आदर्श। नहीं बताया। कभी मिले तो बताना तुम। बैठ लो समझ आया? आए समझ में आ रहा? मैंने उसे हर रूप में उसे इंसल्ट नहीं लगती। बनाओ दृष्टांत, अपना छोटा सा बच्चा हो और मलमूत्र में लिपटा हुआ हो, बोलो माँ को कैसा लगता है? सारी दुनिया तो उसके अच्छे कपड़े देख करके तारीफ करेगी, रूप सजा हुआ हो मतलब तब अच्छी करेगी, और माँ उसको ही कहते हैं इतने मलमूत्र में लिप्त होने पर भी मेरा बेटा, मेरा चंदा, मेरा सूरज गले से लगा ले। इतने दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? उस आत्मा का आदर करो जिस तुम्हें मलिन पर्याय के बीच में आत्मा का आदर करो। और कितना आदर करो? पराकाष्ठा। कितनी पराकाष्ठा कि मोह राग द्वेष आदि बहुत गंदी पर्यायों के बीच में भी तुम्हें वो आत्मा दिखाई दे। आत्मा माने, आत्मा मतलब तुम लिखो आत्मा मतलब जिसे मोक्ष की दरकार नहीं है, मोक्ष के होने पर भी जिसमें कुछ बढ़ता नहीं है, मोक्ष नहीं होने पर जिसमें से कुछ घटता नहीं है। लिखो, कितना लिख सकते हो? कैसी अटपटी बातें लग रही होंगी। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए क्या? लेकिन यदि तुम्हें आत्मा समझ में आ जाएगा तो तुम सचमुच कह दोगे हमें नहीं चाहिए। पंडित साहब की एक रचना है बढ़िया, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। मैं तो पढ़ के हक्का बक्का रह गया। जी क्या लिख रहे? मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ, सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान घन चिद्रूप हूँ, सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए, विज्ञान घन स्वरूप हूँ। हमें इसको सरल दृष्टांत देखे, जैसे स्त्री के सामने पति जीवित है तो पति से ऐसा कहेगी कभी तो हमें सुहागन बना दे,
कहेगी बता, हमें सुहागन कब बनाओगे, हम विधवा हैं। अरे पति जीवित है, विधवा कैसे है? बोलो, पति यदि उससे पूछे तुम्हारी क्या कामना है, मैं पूरी करने तैयार हूं, बोलो। अरे पति जीवित है, कोई कामना ही नहीं रही। क्या कह रहे? पति जीवित है तो कोई कामना ही नहीं रही। इसका नाम है निष्काम, सम्यक दर्शन। निकांक्षित, निष्काम, निकांक्षित, कोई कामना ही नहीं रही। क्यों? बोलो क्या कामना करेगी? चक्रवर्ती से शादी हुई लड़की, गरीब लड़की, तो पति ने कहा, चक्रवर्ती ने, बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। क्या क्या लिखेगी लिस्ट में? गरीब लड़की ने चक्रवर्ती से शादी करी, क्या क्या चाहिए उसे लिस्ट में, बोलो। अरे पति ही जब चक्रवर्ती है तो अब क्या चाहिए? नहीं बोलो, छौंक में लगाने के लिए जीरे, क्या चाहिए बोलो। अरे अब तो पूरे जीवन सर्वस्व मिलने वाला है, हम क्या मांगे? ऐसे जिसने आत्मा को जाना और प्रसन्न हो गया, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। है कोई पत्नी ऐसी जो पति से मांगेगी कुछ? चक्रवर्ती से। ऐसे आत्मा से, आत्मा को जानने के बाद, आत्मा अनुभव करने के बाद, आत्मा समझ में आने के बाद, वो सभी आत्माएं हैं। करुणा आएगी तो ऐसी करुणा आएगी सब आत्मा जाने अपने को, बस। आत्मा जाने मतलब हाँ, परिपूर्ण जाने, जिन्हें कि वो ज्ञान वाला, ज्ञान वाला, लक्षण वाला, लक्षण नहीं, लक्षण तो समझाने के लिए है। परिपूर्ण जाने, किसी किंचित मात्र भी कमी नहीं। भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन होने पर कैसा लगता है? लोग हमसे पूछते हैं, आप बताओ सम्यक दर्शन होने पर आत्मा का अनुभव होता तो कैसा होता है? हम कैसा बता दें? खट्टा होता तो बता देते, मीठा होता तो बता देते, मतलब ऐसा होता है कि निश्चिंत। जब नहीं समझ में आती है दृष्टांत लगाना, गरीब कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हो गया तो क्या चाहिए? ऐसे ऐसे आत्मा को जान लिया, चैतन्य चक्रवर्ती को जान लिया, क्या चाहिए? क्या क्यों नहीं सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा, तुम आत्मा को नहीं जानते। और दृष्टांत दे दे रहे। ध्यान रखना, क्यों बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये ग्रहण करने लायक है। दृष्टांत बताओ, शक्कर की पहचान करने के बाद मिठास कौन मांगेगा? करोगे? बोला ये शक्कर लो। अब ये कहोगे चलो शक्कर तो मिल गई, हे भगवान अब मिठास की पर्याय और मिल जाए, तो तुम शक्कर को नहीं जानते। इसका मतलब यदि शक्कर को जान रहे होते तो मिठास की पर्याय नहीं मांगते, तो मांगोगे? बनाओ एक दृष्टांत, अग्नि में बनाओ। हमने दृष्टांत बता दिया, अग्नि, आओ अग्नि बनाओ। हाँ तो पूरा बोलो, अग्नि को जानने वाला उष्णता की कामना क्यों करेगा? ऐसे आत्मा को जानने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे केवल ज्ञान मोक्ष की कामना नहीं करेगा। दूध में शक्कर डाली है, फिर मिठास की कामना करेगा कोई? ऐसे निष्काम हो गया। कैसे पढ़ना आगम, समझ में आए? आगम को भी ऐसे पढ़ना, प्रथम में प्रथम, भाषा क्या लिखी? प्रथम में प्रथम, प्रथम में प्रथम, समझ गए? सबसे पहला काम लोक में ये है कि आत्म कल्याण करना, और इसमें भी प्रथम में प्रथम ये है कि अपने को आत्मा जानना। प्रथम में प्रथम का मतलब, दो बार प्रथम क्यों लिखा? एक ही बार लिख देते प्रथम, कि इस विश्व में प्रथम काम, विश्व में सारे काम से बड़ा काम है आत्म कल्याण। और आत्म कल्याण का भी पहला काम है कि पहले अपने आत्मा को जानो, अपने को आत्मा जानो। अपने को क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा को जानो, अपने को आत्मा जानो, बोलो। है? नहीं नहीं, आत्मा तो सभी जानते हैं, अपने को आत्मा जाने तो सम्यक दर्शन हो। ग्रंथ के आधार से आत्मा तो सभी जानते हैं, इनसे पूछो उनसे पूछो। अभी बाहर भी मिल जाएंगे लोग अजैन, भैया आत्मा बड़ी चीज है, वो भी आत्मा कह देगा, पढ़ लिख करके भी तुम आत्मा कह दोगे। आत्मा को जानना अलग बात है और अपने को आत्मा जानना अलग बात है।
आत्मा को जानोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की महिमा आएगी। आप अपने को आत्मा जानोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की महिमा नहीं आएगी। क्यों? तुम्हें ये चिंतामणि रत्न है, समझे? चिंतामणि अब तो इतने सुनते सुनते, और जहाँ 100 करोड़ के हीरे, क्या चाहिए तुम्हें? क्या 100 करोड़ के हीरे की महिमा नहीं आ रही? चलो 1 ट्रक गोल्ड, 1 ट्रक, और एक चिंतामणि इतनी सी, बोलो क्या चाहिए? ये है सम्यक दर्शन। आत्मा की महिमा जानने पर रत्नत्रय भी नहीं मानता, केवल ज्ञान भी नहीं मानता, मैं आत्मा हूं। तब तो मुझे बालपोती का पाठ बहुत अच्छा लगता है, मुझे देखना आत्म देव कैसा, देखना है। जिसने आत्मा को समझा, आत्मा को समझा का अर्थ करो, अपने को आत्मा समझा, अपने को परिपूर्ण समझा, अपने को रत्नत्रय का गोदाम। अब की भाषा तो कम ही पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। चिंतामणि में से गोदाम थोड़ी होती कोई चिंतामणि। ऐसे ही भगवान आत्मा बाहर से तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं भी लगेगा, लेकिन इसकी महिमा का इनाम तो सम्यक दर्शन है। एक शब्द चलता है ना महिलाओं के लिए, सील, हालांकि पुरुष के लिए भी चलता है, केवल महिलाओं की मुख्यता से कहे सील। तो महिला सीलवान होने के लिए क्या करे? क्या करे बताओ? अब एक ही उपाय है आध्यात्मिक एंगल से, उसे केवल अपने पति की महिमा आए, बस। सीलवान होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं हो, दुनिया में जाए, मंदिर जाए, हजारों आदमी उठे बैठे, कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पति की महिमा। ऐसे तुम ज्ञों के बीच में रहो, ज्ञाकार के बीच में रहो, लेकिन ज्ञानाकार की महिमा हो। ज्ञाय की महिमा, ज्ञानाकार अकेले कहे तो पूरा अकेला नहीं लेना, ज्ञानाकारमयी ज्ञान स्वभावमयी आह ध्रुव की महिमा, आत्मा की महिमा, ये है सम्यक दर्शन। तो जैसे सीलवान होने के लिए पति की महिमा, ऐसे सम्यक दर्शन इज इक्वल टू आत्मा की महिमा। फिर कह रहे वो कल्पना मत करो ऐसे बैठेंगे महिमा करेंगे, हाँ बैठने से महिमा नहीं आती, बैठ के कभी महिमा नहीं आएगी, ध्यान रखना। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे, बैठ के महिमा नहीं आएगी। सही बताएं तो महिमा आने पर बैठोगे। महिमा आएगी तो बैठोगे। अपन लोग क्या कहते हैं, मान लो एक दृष्टांत दे रहे, तुम व्यापार धंधा छोड़ दो तो आत्मा मिल जाएगी। नहीं नहीं, आत्मा मिलेगी तो व्यापार धंधा छोड़ोगे। अभी हम तुम्हारी टी शर्ट उतरवा उतार दीजिए, अब दे दो भिखारी को। अब तुम कहो भैया हम अभी तो 500 रुपया की लाए, झांसी गए आए, इतने पैसा खर्च करे, तब तो बड़ी पसंद की खरीद के लाए, और तुम इन्हें दिलवा रहे भिखारी को। क्यों दे सकते हो? भिखारी को 500 रुपया की टी शर्ट, और झांसी से ले आए, और 10 साल से उसकी कामना की टी शर्ट खरीदने की, और आज 10 साल बाद खरीद के लाए, अब भाई यार पहनी तुमने, हम क्या भिखारी को दे सकते? दे सकते, हम तो कह रहे दे सकते। 1 करोड़ रुपए वाली टी शर्ट देता, तुमने सोचा भी नहीं था कि इतनी कीमती शर्ट मिलेगी हमें 1 करोड़ वाली, सोने के तार से बनी हुई, कॉटन के नहीं, और रत्न जड़े हैं, हीरे जड़े हैं उनमें, माणिक की जड़े हुए हैं उनमें। बोलो भाई, हाँ भाई कितनी देर लगेगी बोलो? ऐसी स्वभाव की महिमा आने पर रत्नत्रय तक की महिमा नहीं होती तो भोगों की तो कौन कहे? भोगों की महिमा तो कौन कहे? हमारी नजर में ये है उपाय ब्रह्मचर्य का। क्या बताएं, हमें तो लगे ये लिखे जाओ तो ब्रह्मचर्य होगा। अभी हम पढ़ रहे थे उसमें, एक सम्यक उपाय नहीं दिखाई दे रहा उसमें। भय और डर के सिवा कुछ नहीं, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, और तमाम उल्टी उल्टी बातें। हम तो कह रहे तुम खुद 1 करोड़ की टी शर्ट मिलते से ही 500 रुपए वाली टी शर्ट जैसे विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता, ऐसे छूट जाती है। ऐसे ही आत्मज्ञान होने पर ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक होता है, अपरिग्रह अपने आप आता है। अपरिग्रह माने मुनि दशा, अपरिग्रह मतलब मुनि दशा, अकिंचन जिसको कहते हैं, अकिंचन।
तुम्हारी बहुत बीमारी हो तो तुम दवाई खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे। अब डॉक्टर ने 10 तरह की दवाइयाँ दे दी, ले आए, खा रहे। अब बीमारी बिल्कुल ही नहीं रही तो अब क्या करोगे? अरे वाह, इतनी महंगी दवाई खरीद के लाए, इतने पैसा खर्चा करे, फोकट में छोड़ दे, मीठी मीठी है, क्या करोगे बोलो? जैसे स्वस्थ व्यक्ति को दवा की याद नहीं आती, ऐसे अपरिग्रही आत्मा को जानने पर जो अपरिग्रह आता, अकिंचन आता है, उसमें किंचित मात्र भी कपड़े, मकान, दुकान, पैसा याद ही नहीं है। अब जो है वो मुनि दशा का मार्ग। हमारा तो बस चले तो हम सही में ऐसी घुटाई करें, आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं। अब शब्द काम है भैया, ध्यान रखना। जो हम समझ पा रहे हैं वो तो मैं नहीं कह पाएंगे। 35 साल का, 40-50 साल की जो मेहनत की, 40 साल की, 35 साल की, उस शब्द 35 साल के अनुभव इतने शब्द में कह रहे हैं आत्मा हो। हाँ ठीक है, आत्मा है। अब आगे चलो, आगे चलो। अब आगे कहाँ चले? अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो आगे चलने के नाम पर मोक्ष भी नहीं जाना। हमें उज्जैन के प्रवचन में कहा था उस समय 96-97 में, सम्यक दृष्टि आत्मा को जानने के बाद मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन 4 गति रखने तैयार नहीं होती, इसलिए मजबूरी में जाता है बेचारा। समझ आया क्या कहा? क्या कहा? 4 गति रखने तैयार नहीं होती, इसलिए मजबूरी में जाता है मोक्ष। मैंने धक्का मार के निकाल देते हैं लोग। हाँ, उसे मोक्ष जाने की कोई विकल्प ही नहीं है। ध्यान से सुनना, जिसने आत्मा जाना उसको यही मोक्ष हो गया। यह आध्यात्मिक पराकाष्ठा की भाषा है। अब पढ़ो पूरा अवसर। भव मुक्ति में बरते शुद्ध स्वभाव। हम तो कह रहे समय और प्रवचन सुनो ही मत। यदि तुम्हें कोई भावना जाए तो झट लिखो, झट क्रॉस मारो उस पर। काहे चाहिए मोक्ष? चाहिए मोक्ष? नहीं पंडित जी, अब देखो आगम है ना, से दुखी करता है। आगम का आग्रह दुखी करता है। सम्यक दर्शन नहीं भाव और त्रस की 2000 साधक पूरी हो गई, तो वो जाने पड़ेगा। हमें नहीं जाना है। तुम तो भैया चाहे एक बार आत्मा नाम लेके सम्यक दर्शन करा दो। क्यों? उसने आगम में पढ़ रखा ना, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर 4 गति में नहीं जाएगा। स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, मोक्ष चला जाएगा। तो वो समझाने की शैली थी। बहुत दृष्टांत दे दिया आज हमने। बोले जो चक्रवर्ती है उसे क्यों, क्या होगा? ए भैया एक टाट पट्टी दे दियो बिछा हुए, ऐसे क्या गया? क्यों? नरेंद्र मोदी दृष्टांत की बात है, 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो पहले उन्होंने लिस्ट दी होगी, सुनो हमारे लिए इतने सैनिक चाहिए, इतने बॉडीगार्ड, और ऐसा भोजन बनाने वाला, और हमारे घर में सब आएंगे जाएंगे, तो बिस्तर बोला होगा। अरे 1 सेकंड नहीं कहा कुछ, क्योंकि भाई साहब तो उसे मिलता ही है। ऐसे आत्मा को जानने वाले को रत्नत्रय तो है। समझ में आया? इसका नाम है द्रवदृष्टि। इसका नाम है द्रवदृष्टि। आपने कोई परिपूर्ण देखो, दूसरों को भी परिपूर्ण देखा। दूसरों को परिपूर्ण देखो मैंने किसी को दीन मत देखो। अनादिकाल से किसने पाप नहीं की? अनादिकाल से किसने दोष नहीं की? सुनो, द्रवदृष्टि वाले को दोष दिखाई नहीं देते। हमें तो बहुत मजा आता है। अब तुम बच्चे लोग हो, तुम्हें कभी ऐसा लगता है तुमसे घृणा करते हो? खूब लड़े आते क्यों? अरे ठीक है, हम तो उल्टी और बोला छुरी है, कपड़ा छुरी अच्छे हैं। छीलियो, कसर मत छोड़ियो। हंसी मजाक हो गई और सावधान भी हो गया सामने वाला। घर में अम्मा क्या चिल्ला, तुम दुष्ट हो, हम कहा बताएं 1000 बार मने कर रही तुमसे, इसे बता, लेकिन आ गए घुस ही गए चौका में, मर जाओ, क्या करें। एक जैसे अभी हम हमारे पास जितने बच्चे आते हैं छोटे छोटे हॉस्टल पढ़ने वाले, तो हम उनसे उल्टे बोलते, बेटा अच्छे से पटक दी लैपटॉप,
अच्छे से तोड़ दी गाड़ी। नहीं नहीं पंडित जी, नहीं नहीं। तो मतलब उनको अपन उल्टा बोला तो प्रेम की हंसी मजाक हो गई, बात की बात खत्म हो गई, वो समझ भी गया क्या कह रहे हैं। अरे सब भावी सिद्ध हैं, आत्मा है। मैं सही बताऊं, मुझे अरण सिद्ध कहना तो बहुत कम लगता है, लेकिन मजबूरी है कि तुम आत्मा को आत्मा नहीं जानते, आत्मा की महिमा नहीं जानते, इसलिए हमें आत्मा की महिमा बताने के लिए अरण सिद्ध कहना पड़ता है। और वे तो बेचारे बहुत ही दूर हैं, जो भोगों से नाप करते हो, संयोग से नाप करते हो। हम करोड़पति हैं, क्या करोड़पति हो? अपने सिद्ध पने को छोड़ के करोड़पति देख रहे हो। दया आती है, दया। कोई हमसे कहने अकड़ के हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें दया आती है। कहा तुम सम्यक दृष्टि हो, आत्मा छोड़ के सम्यक दर्शन गलाए घूम रहे। आए समझ? खूब सोचना बेटी। प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, और आत्मा को जानना ही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो नए चक्र में से आत्मा को जान, नए चक्र को मत जान, नए चक्र की शैलियों में मत घुसते रहो, ऐसा 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 ऐसा। इतना आत्मा को जानो, कहना ही बंद हो जाए। कहना बंद हो जाए मतलब हम क्या कहें, तुम समझोगी हम तो आत्मा दिख रहा है, है ना। प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, ये पराकाष्ठा है। सहज ज्ञान एवं पांच ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। अब ये जैन दर्शन में 8 प्रकार के ज्ञान की बात आई ना, 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान। उसकी पराकाष्ठा है सहज ज्ञान और 5 ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान। सहज ज्ञान इतना अच्छा लगे कि 5 ज्ञान फीके लगने लगे, और लगेंगे फीके लगाने नहीं, ध्यान रखना। सहज ज्ञान का स्वरूप समझा। बहुत दृष्टांत दे दिए, सोना का दृष्टांत दिया था अभी। बोलो चमचमाता हार, बढ़िया, अब भी आज जाओ पहन लो, कितने बढ़िया हार। लेकिन वो 1 किलो है, 1 किलो, और 10 किलो ऐसा है जो पहन नहीं सकते। धूल है, धूल, सोना की धूल, 10 किलो। बोलो क्या लोगे? सोच लो, जब भाई पहन सके सोने के हार, कंगन, और बढ़िया फोटो खींचो। अभी क्या कहलाती है, क्या सेल्फी। अभी फोटो पहनो और अभी सेल्फी भेज दो। और जब वो धूल है उधर, टूटे टाटे गए ना, ये 10 किलो है, दोनों से कौन से लोगे? जय सत्रदृष्टि, इसका नाम है सहज ज्ञान। हाँ, मिथ्यात के बीच में चमचमाता भगवान दिखाई दे रहा है। काय के बीच में? मोह राग देश के बीच में चमचमाता भगवान दिखाई दे रहा है। आ गया सहज ज्ञान और 5 ज्ञान। बस अंतिम लाइन, पराकाष्ठा द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंच जाना ही प्रयोजन की पराकाष्ठा है। प्रयोजन की पराकाष्ठा, प्रयोजन की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा से पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ। द्रव्य निर्मल और पर्याय भी निर्मल हो गई, पराकाष्ठा से पराकाष्ठा पर पहुंच गए, यही प्रयोजन की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा समझते हो? अंतिम सीमा, और कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो आत्मा को जान, पहले में पहले तू आत्मा को जान, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। आत्मा लिख लो, अब दृष्टांत लिख लो इसके साथ। और हमारा फिर वही कहना है, वर्कशॉप करो चुपचाप। विकल्प आए, काफी परेशान हो रहे हैं, अब तुम बताओ सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि लिखो। हम इनसे परेशान हैं, इनसे बहुत बेकार आदमी है जी, लिखो, घटाओ। अध्यात्म पराकाष्ठा में कब पहुंचोगे? अरे इस विश्व में कोई भी खराब नहीं है। वापस अपनी तरफ आओ। तुम्हारी पर्याय तो खराब है, सबको खराब देख रही है। किसनो अब आत्मा तक पहुंचो। ये जो खराब पर्याय है, ये तो एक समय की, तत्समय की योग्यता है, एक समय की योग्यता है। तो अपनी पर्याय से भी घृणा नहीं मतलब अगली पर्याय नहीं बिगाड़ो। अब पहली पर्याय बिगड़ गई, बिगड़ जाते, अगली पर्याय मत बिगाड़ो। ओ मैं तो आत्मा,
आत्मा को जानने पर पुराने विकार तो मिट ही गए, अभी नवीन विकार उत्पन्न नहीं होंगे, भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, भविष्य में विकार नहीं आएंगे। इसलिए तत्काल आत्मा को जान। अंतिम दृष्टांत, गर्मी लग रही हो और पंखा बंद है, 1 घंटा से पसीना पसीना हो रहे, तो क्या करेंगे अपन? बताओ क्या करेंगे? तत्काल क्या करोगे? तत्काल जैसे तुम्हें गर्मी का एहसास हुआ और पंखा बंद है, 2 बातों का एहसास हुआ, सबसे पहले क्या करोगे? जल्दी से अरे वाह, पहले पछताएंगे, इतना बढ़िया पंखा, किस क्वालिटी का पंखा, कौन सी कंपनी का पंखा, कितने पैसा को है, और लाइट भी है और स्विच भी है और लगाने वालों ने भी लगवा भी दिया। हाय हाय, अपन ने पहले विराधना करी होगी, सो कर्म बांधो हुई है, सो तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए 1 घंटा तक हम पसीना पसीना हो रहे। इतना सोचोगे क्यों? बोलो क्या सोचोगे? एक ही विकल्प, पंखा चालू, बस। ऐसा ही तो पसीना है, पहले पाए तो सुखाओ। अरे नवीन पसीना उत्पन्न नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? नवीन विकार उत्पन्न नहीं होगा। आत्मा को जानते से ही पुराने विकार की चिंता खत्म हो गई और नवीन विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसे आत्मा का अनुभव करो भाई, विचार करना। ओम नमः शिवाय।